एंड वेलकम टू मेंस मेडिकोस। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है स्काल्प का। ठीक है, नाउ सी फर्स्ट स्काल्प। स्काल्प स्काल्प हम इन सारे हेडिंग्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्काल्प, इंट्रोडक्शन ऑफ स्काल्प। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंट ऑफ द स्काल्प, मीन्स वो कहां तक से कहां तक एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट वन बी लेयर्स ऑफ द स्काल्प, लेयर्स ऑफ द स्काल्प। उसके बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई ऑफ स्काल्प और applied of the scalp, applied which is related with the scalp। तो इन सारे हेडिंग्स में इंट्रोडक्शन, एक्सटेंट लेयर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड अप्लाइड, इन सारे हेडिंग्स में हम स्काल्प को आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट व्हाट डू मीन बाय स्काल्प? स्काल्प मतलब क्या होता है? सी, तो दिस इज द स्कल। ये जो है ये स्कल है और स्कल का ये वाला जो रीजन है दिस इज नॉन एज वॉल्ट ऑफ स्कल। अब क्या है, जो वॉल्ट ऑफ स्कल होता है ये आपको कवर होता है सॉफ्ट टिश्यू से। ठीक है, ये आपको कवर होता है सॉफ्ट टिश्यू, और जो सॉफ्ट टिश्यू अगर आपको वॉल्ट ऑफ स्कल को कवर कर रहा है उसको बोलते हैं स्काल्प। तो स्काल्प के इंट्रोडक्शन में क्या है, सॉफ्ट टिश्यू, soft tissue which coverings the vault of skull। जो वॉल्ट ऑफ स्कल को जो सॉफ्ट टिश्यू कवर करता है उसको बोलते हैं स्कल। अब क्या है, व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ स्कल? अब स्काल्प का एक्सटेंड कहां से कहां तक ये आपको स्काल्प आपको एक्सटेंड करता है। तो नेक्स्ट वन दी एक्सटेंड ऑफ स्काल्प। अब देखो, सी दिस वन इज दी नोज, ये नोज है। दिस वन इज दी अपर लिप, ये लोअर लिप। ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी आईब्रो, और ये आपको दिस वन इज द ईयर। अब क्या है, ये जो दिख रहा है ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन में एक प्रोट्यूबरेंस होता है, दिस इज नॉन एज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। और एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से आपको एक लाइन लैटरली जाता है, and this line is known as a superior nuchal line। ये जो लाइन है this is known as a superior nuchal line। ये जो दिख रहा है this one is the eye, ये आई है और ये आपको आईब्रो है, this one is the eyebrow। ये जो दिख रहा है this one is the superior temporal line, ये है superior temporal line। means anteriorly this scalp it extend up to the eyebrow, this one is the eyebrow, और superciliarly arch। ठीक है, anteriorly आपको eyebrow और superciliarly arch तक ये extend होता है। posteriorly it extend up to the superior nuchal line, superior nuchal line तक posteriorly ये extend होता है, और on either side it extend up to the superior temporal line, this was the superior temporal line। लेकिन किसी किसी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि it may extend up to the zygomatic arch। इसको हम देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है this was the superciliary arch, this was the superciliary arch, means anteriorly आपको यहाँ तक extend होगा, this was the superciliary arch। ठीक है, ये है आपको एक्सटर्नल
ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, दिस वन इज द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। और यहां से ये जो जा रहा है दिस वन दी सुपेरियर न्यूकल लाइन, दिस वन दी सुपेरियर न्यूकल लाइन, ये जो है ये आपको सुपेरियर न्यूकल लाइन है। तो ये आपको पोस्टीरियरली सुपेरियर न्यूकल लाइन तक, एंटीरियरली आईब्रो और सुपरसिलियरली आर्च तक, उसके बाद लैटरली जब देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से जा रहा है, ये वाला, दिस इज नोन एज ए सुपेरियर टेम्पोरल लाइन, दिस इज द सुपेरियर टेम्पोरल लाइन, एंटीरियरली अप टू द आईब्रो, पोस्टीरियरली अप टू द सुपेरियर न्यूकल लाइन। तो ये आपका एक्सटेंशन हो गया। एंटीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, सुपरसिलियरली आर्च तक और आईब्रो तक। पोस्टीरियरली आपको एक्सटेंड हो रहा है कहाँ तक, आपको सुपेरियर न्यूकल लाइन तक, और ऑन आइदर साइड मतलब दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको ये एक्सटेंड हो रहा है सुपेरियर टेम्पोरल लाइन तक, सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। तो ये इसका एक्सटेंड हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपको एक्सटेंड होता है। लेकिन लैटरली जब देखोगे ऑन आइदर साइड तो ये आपको जाइगोमैटिक आर्च तक भी एक्सटेंड हो जाता है, दिस वाज द जाइगोमैटिक आर्च, तो ये आपको जाइगोमैटिक आर्च तक भी एक्सटेंड होता है। तो ये सारे एक्सटेंड हो गया किसका, स्काल्प। नेक्स्ट वन इज दी लेयर्स ऑफ द स्काल्प, मतलब स्काल्प में कितने लेयर्स होते हैं। स्काल्प इट्स हैविंग ए 5 लेयर। अब आप स्काल्प में देखोगे स्काल्प में 5 अल्फाबेट है, ठीक है, SCALP। तो इसमें क्या होता है, 5 लेयर्स होते हैं स्काल्प में, एंड द लेयर्स आर, लेयर्स में जो पहला होगा वो आपको स्किन होगा, तो फर्स्ट लेयर इज द स्किन। नेक्स्ट सेकंड लेयर जो है वो है आपको कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। द थर्ड लेयर एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर आपको एपोन्यूरोसिस का हो जाएगा। फोर्थ लेयर जो है दैट इज द लूज एरुलर टिश्यू, द फोर्थ लेयर इट इज ए लूज एरुलर टिश्यू, एंड द फिफ्थ लेयर इट इज ए पेरी क्रेनियम। जो फिफ्थ लेयर है वो फिफ्थ लेयर कौन सा हो जाएगा, पेरी क्रेनियम का। तो ये सारे आपको लेयर्स होते हैं। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे और एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा लेयर कैसा होता है। तो फर्स्ट इज द स्किन, जो फर्स्ट लेयर है वो आपको कौन सा है, स्किन। तो दिस वन इज द स्किन। तो स्किन क्या है, स्किन इट इज थिक एंड हेयरी। स्किन क्या है आपको, थिक होगा एंड हेयरी होगा, सो द स्किन इट इज थिक एंड हेयरी। ये आपको क्या है, थिक है एंड हेयरी। And this skin, this one is the hair, these all are the hair follicles, ये सारे क्या है, hair follicles, and it's having sweets and sebaceous gland। इसमें क्या होगा, sweets glands होंगे and sebaceous gland आपको इसमें लाई करता है, जिसमें ये आपको स्किन हो गया। तो फर्स्ट लेयर इज दी स्किन, जो फर्स्ट लेयर कौन सा है, स्किन का। ओके, नाउ सी, अब क्या है, तो फर्स्ट लेयर है इसमें स्किन होता है। तो स्किन में क्या है, और हेयर फॉलिकल्स है। तो ये है आपको, हम स्किन का एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है दिस वन इज स्किन, और ये है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। स्किन में 2 लेयर होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस जो बाहर की तरफ लाई करता है, और एक होता है डर्मिस जो अंदर की तरफ लाई करता है। और ये जो दिख रहा है दिस सैप ऑफ द हेयर, ये आपको रूट ऑफ द हेयर से, एंड दिस वन द bulb of the hair, sap, root and bulb of the hair। ये जो दिख रहा है दिस वन द interpalline muscles, which is a type of smooth muscle। अब क्या है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक ग्लैंड होगा, and this gland is known as a sebaceous gland, which open into the root of hair। जो hair है इसके roots पे जाके ये open होते हैं। अब क्या है, अगर ये सीबेसियस ग्लैंड है, इसका एक डक्ट है और जो माउथ है ये आपको बंद हो जाए, ठीक है।
तो क्या सीवेसियस ग्लैंड अपना सेक्रेशंस करते रहेगा और फाइनली क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ए सीवेसियस सिस्ट। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशंस को बोलते हैं सीवेसियस सिस्ट, जो कि कहां पे आपको मिलेगा, फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर इज द स्किन एंड द अप्लाइड ऑफ स्किन इज द सीवेसियस सिस्ट। तो ये पहला लेयर कौन सा था, स्किन का, एंड अप्लाइड इसका क्या हो गया, सीवेसियस सिस्ट। ठीक, अब क्या है, जो सेकंड लेयर है, the second layer it is a connective tissue layer, और ये जो connective tissue layer है ये बना होता है dense fibrous connective tissue से, dense fibrous connective tissue। अब ये जो फाइबर है, ये जो फाइबर वर्ड आया है, ये जो फाइबर्स क्या है, ये फाइबर फर्स्ट लेयर को आपको, जो थर्ड लेयर है दैट इज दी एपोनेरोटिक लेयर, ये जो थर्ड लेयर है दैट इज दी एपोनेरोटिक लेयर, इससे बांधने में हेल्प करता है। ये इसको क्या है, इससे बांधने में हेल्प करता है। तो सेकंड लेयर इज ए connective tissue layer, and the connective tissue layer it's having a dense fibrous connective tissue, ठीक है, and the fiber of the connective tissue it tightly adhered the first layer skin to the third layer that is the aponeurosis। इसको ये tightly adhere करने में ये help करता है। and divide the second layer that is the connective tissue layer into a different compartments or pockets, बहुत सारे पॉकेट्स में ये कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो फाइब्रस सेप्टा है, ये फाइब्रस सेप्टा क्या कर रहा है, फर्स्ट लेयर को आपको थर्ड लेयर से टाइटली एडहर करने में हेल्प कर रहा है, मींस बांधने में हेल्प कर रहा है, बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। एंड दिस फाइब्रस सेप्टा इट्स कन्वर्ट्स द सेकंड लेयर इनटू द डिफरेंट पॉकेट, ये डिफरेंट पॉकेट्स में आपको कन्वर्ट कर देता है। अब क्या है, जितने भी पॉकेट्स हैं, each pockets it's having a blood vessels and nerve, ठीक है, जितने भी पॉकेट्स हैं, इन सारे पॉकेट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो फैट मिलेगा, इसके बाद आपको ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, ये आर्टरी हो गया, उसके बाद वेन्स हो गए, ठीक है, ये भी वेन्स हो गया, ये आपको आर्टरी हो गए, ये जो आती आर्टरी वेन्स, और ये है आपको नर्व, ये है नर्व, दिस वन इज द नर्व। मींस दिस पॉकेट, ईच पॉकेट इट्स कंटेन फैट, फैट कंटेन करता है, ब्लड वेसल्स होंगे, मींस आर्टरी होगा, वेन्स होंगे, और आपको नर्व होगा, ठीक है। अब क्या है, जो सेकेंड लेयर है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इसमें क्या है, जो ब्लड वेसल्स है ये आपको किससे अटैच होगा, फाइब्रस सेप्टा से, जो ऑलरेडी फाइब्रस सेप्टा। तो फाइब्रस सेप्टा से जब अटैच होगा, तो जब आपको ये जो ब्लड वेसल्स है अगर यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, अगर ये ब्लड वेसल्स कट हो जाएगा, चाहे टीयर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो फाइब्रस सेप्टा है ये भी आपको कट हो जाएगा, ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्लीड होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। और जब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा, क्योंकि जो फाइब्रस सेप्टा है ये आपको रिट्रैक्ट की इसमें प्रॉपर्टीज नहीं होता है, रिट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होता है, इसलिए ये जो है ये आपको रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और ब्लड वेसल्स ओपन ही रह जाएगा, इसलिए वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। और जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आपको बंद करने के लिए इस एरिया को आपको कंप्रेस करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर का आपको अप्लाइड क्या था, सीवेसियस सिस्ट, जो कि सेकेंड लेयर का अप्लाइड है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, द अप्लाइड ऑफ सेकेंड लेयर इज द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। तो फर्स्ट का अप्लाइड क्या था, सीवेसियस सिस्ट, एंड सेकेंड लेयर का अप्लाइड क्या है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग।
प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो थर्ड लेयर है दैट इज द एपोन्यूरोसिस लेयर, एपोन्यूरोटिक लेयर, चाहे एपोन्यूरोसिस लेयर। एंड दिस एपोन्यूरोसिस इट इज आल्सो नोन एज ए गिलिया एपोन्यूरोटिका। ये जो लेयर है इसको गिलिया एपोन्यूरोटिका भी बोलते हैं, गिलिया एपोन्यूरोटिका। अब क्यों बोलते हैं, और ये जो एपोन्यूरोसिस है इट इज फॉर्म बाय, ये फॉर्म होता है किससे, आपको ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स, ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स। तो पहले हम इसके बारे में ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मींस the aponeurosis, the third layer, it is made up of occipito frontalis muscle, occipito frontalis muscle से ये बना होता है। अब क्या है, सी ये जो दिख रहा है दिस वन इज द स्कार्फ, ये है स्कार्फ, ठीक है। दिस वन इज द नोज। अब क्या है, ये जो दिख रहा है दिस इज द आईब्रो, आईब्रो यहां से एक मसल्स आएगा जिसके दो बेली होंगी, दिस वन इज द फ्रंटल बेली। ये क्या है, फ्रंटल बेली, ये हो गया फ्रंटल बेली, दिस वन इज द फ्रंटल बेली। The frontal belly, it has two belly and it arises from the eyebrow, ठीक है। ये कहां से arise होगा, eyebrow से आपको ये arise होगा, origins होता है। and it's arise, डिटेल में जाओगे तो it's arise from the skin and subcutaneous tissue of a eyebrow, ठीक है। नेक्स्ट ये जो दिख रहा है सुपीरियर न्यूकल लाइन, सुपीरियर न्यूकल लाइन का लैटरल 2/3 पार्ट से आपको ऑरिजिन होगा ऑसिपिटल बेली, दिस वन इज द ऑसिपिटल बेली। ये कौन सा बेली होगा, ऑसिपिटल बेली, और ये है फ्रंटल बेली, दिस वन इज द फ्रंटल बेली, फ्रंटल बेली, एंड दिस वन इज द ऑसिपिटल बेली, ऑसिपिटल बेली। And this both belly it is inserted into a aponeurosis, and this is known as a epicranial aponeurosis, epicranial aponeurosis और गिलिया एपोन्यूरोटिका, ठीक है। यहां पे जाके इंसर्ट होता है, गिलिया मींस होता है हेलमेट, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये मसल्स ऑरिजिन हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इसका नर्व सप्लाई क्या होता है, तो ये आपको ईयर है एंड इट इज सप्लाइड बाय टेम्पोरल नर्व एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। द टेम्पोरल नर्व एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व बोथ आर दी, ये आपको टेम्पोरल नर्व है which is the branch of facial nerve, ये posterior auricular nerve, and this both are the branch of seventh cranial nerve, seventh cranial nerve का ये branch होता है। When these muscles contract, there is the formation of wrinkles, आपको यहाँ पे transverse wrinkles form हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये जो आपको अपर 3 लेयर है, ठीक है, अपर 3 लेयर इसको बोलते हैं सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प, सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प, ये है सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प। अपर 3 लेयर इज नोन एज ए सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प, ठीक है। मींस फर्स्ट है स्किन, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस व्हिच इज फॉर्म बाय ए ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल,
ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल से फॉर्म होता है। अब जो थर्ड लेयर का एप्लाइड है, ये जो फाइबर्स है, ठीक है, ये सारे फाइबर्स आपको क्या है, पैरेलली जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स में अगर आपको ट्रांसवर्स कट हो गया, अगर यहाँ पे ट्रांसवर्स कट हो गया, तो ये क्या है, यहाँ पे गैप फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये आपको गैप फॉर्म हो जाएगा। तो गैप इट इज फॉर्म इन दी थर्ड लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर में फॉर्म होगा व्हेन देयर इज ए ट्रांसवर्स कट, ठीक है। ट्रांसवर्स कट अगर आपको थर्ड लेयर में ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स में हो रहा है, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए गैप। तो दिस वाज द अप्लाइड ऑफ थर्ड लेयर। तो ये अप्लाइड किसका हो गया, थर्ड लेयर का। नेक्स्ट जो है ये आपको फोर्थ लेयर है, एंड द फोर्थ लेयर इज ए लूज एल्वेओलर टिश्यू लेयर, ठीक है। जो फोर्थ लेयर है, दिस वन इज द फोर्थ लेयर, and the fourth layer it is made up of loose alveolar tissue। ये किससे बना होता है, loose alveolar tissue से। and this fourth layer, just below the fourth layer there is a fifth layer, and this fifth layer is known as a pericranium, pericranium। तो ये जो फोर्थ लेयर है, this fourth layer is known as a loose alveolar tissue। ये जो फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर को बोलते हैं लूज एल्वेओलर टिश्यू लेयर। अब क्या है, ये लूज एल्वेओलर टिश्यू है, अगर यहाँ पे कोई ब्लड और पस कलेक्ट हुआ, ठीक है, इसका डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं आपको। सी दिस वन इज द आईब्रो, ये आईब्रो है, ये जो दिख रहा है दिस इज द अपर आईलिड, दिस वन इज द अपर आईलिड, दिस वन इज द फ्रंटल बोन। ये क्या है, फ्रंटल बोन। और इसके बाद एक पैराइटल ऑसिपिटल, ये दिस वन इज द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। और एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से जस्ट यहां से एक मसल ऑरिजिन होता है जिसका नाम है ऑसिपिटो फ्रंटालिस। दिस वन इज द ऑसिपिटो फ्रंटालिस, ऑसिपिटल वेरिएंट, और व्हिच इज इंसर्टेड इनटू द आईब्रो। ये आपको आईब्रो है, दिस वन इज द फ्रंटल वेरी, और ये कौन सा हो गया, ऑसिपिटल वेरी। अब इसमें ये जो ये आपको स्काल्प है, ये आपको एंटीरियरली क्या है, कोई भी बोनी अटैचमेंट्स नहीं है। पोस्टीरियरली आपको ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपेरियर न्यूक्लियर लाइन पे जाके अटैच हो रहा है, एंड ऑन आइदर साइड ये अटैच हो रहा है सुपेरियर टेम्पोरल लाइन पे जाके। मतलब ये क्या है, ये जो फ्री है, ये फ्री किधर है आपको, एंटीरियर, देयर इज नो बोनी अटैचमेंट। अगर इस लेयर में, इस फोर्थ लेयर में इफ देयर इज ए कलेक्शंस ऑफ ब्लड और फ्लूइड, अगर ब्लड और फ्लूइड कलेक्ट हुआ, जैसे ये फोर्थ लेयर में आपको यहाँ पे ब्लड और फ्लूइड कलेक्ट हुआ, तो ये ब्लड और फ्लूइड किधर की तरफ ट्रैवल्स करेगा, इट्स ट्रैवल्स टुवर्ड्स द आईलिड्स। ये आपको आईलिड्स की तरफ ये ट्रैवल करेगा, और आईलिड्स की तरफ जब ट्रैवल करेगा, क्योंकि वहां पे एंटीरियर देयर इज नो बोनी अटैचमेंट, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिस्कलर हो जाएगा, ब्लैकिश कलर हो जाएगा आईलिड, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ए ब्लैक, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लैक, ठीक है। तो जो फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर का एक अप्लाइड है आपको ब्लैक है, द अप्लाइड ऑफ फोर्थ लेयर इज द ब्लैक है, ठीक है। ये अप्लाइड हो गया किसका, फोर्थ लेयर का, ठीक। अब क्या है, ये देखो, ये जो है ये क्या है आपको, पेरिक्रेनियम, और ये आपको है बोन, जो आपको क्रेनियल बोन से, ठीक है, ये आपको बोन्स हो गया, दिस वन इज द बोन। ये आउटर टेबल है, इनर टेबल से बोन्स का, और ये जो दिख रहा है दिस वन इज द सुपेरियर
दिस इज द सिराइटल सूचर, ये जो है सिराइटल सूचर, ये आपको पैराइटल बोन्स है। अब क्या है, ये जो फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर और ये जो बोन्स है, यहां से आपको ये क्या है, आपको बोन, और इसके जस्ट अंदर क्रेनियल कैविटी होता है, और क्रेनियल कैविटी में यहाँ पे ब्रेन कवर्ड होता है मेनिंजेस, जिसमें होता है आउटर द ड्यूरा मैटर, एंड ड्यूरा मैटर के दो लेयर होते हैं, एक है इंडोस्टियम लेयर और एक है मेनिंजियल लेयर, और जो कि आपको एक फोल्ड फॉर्म करता है, और इस फोल्ड को यहाँ पर फोल्ड फॉर्म किया, और इस फोल्ड में आपको ये जो है एक साइनस लाइन करता है, एंड दिस इज नोन एज ए सुपीरियर सेजाइटल साइनस, मींस इंट्राक्रेनियल साइनसेस है, सारे क्या है, इंट्राक्रेनियल साइनसेस है, और ये कौन सा साइनस है, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। और हम पढ़ रहे हैं फोर्थ लेयर। अब ये क्या, यहां से जो इमिसरी वेन्स होंगे, मतलब ये जो वेन्स होंगे इमिसरी वेन्स, ये क्या करेगा, ये ट्रैवल्स करेगा आपको किससे, फोर्थ लेयर से, ये ट्रैवल्स होगा फोर्थ लेयर से, और ओपन किस में हो जाएगा आपको, साइनसेस में, जो साइनसेस है ये साइनस में जाके ओपन होगा। जब ये साइनस में जाके ओपन होगा, अगर आपको फोर्थ लेयर में कोई भी आपको पस और ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका इंफेक्शन क्या होगा, ये आपको इमिसरी वेन्स के थ्रू आपको इंट्राक्रेनियल साइनसेस में चला जाएगा और काउज करेगा थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एंड दैट थ्रोम्बोसिस अगर बन गया ब्लड में, तो दैट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन, बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशंस होते हैं। सो द फोर्थ लेयर इट इज नॉन एज ए डेंजरस लेयर ऑफ स्कार। जो फोर्थ लेयर है, तो फोर्थ लेयर के आपको एक तो अप्लाइड हो गया ब्लैक आई, और दूसरा अप्लाइड है दिस लेयर, इट इज आल्सो नोन एज ए डेंजरस लेयर ऑफ स्कार। तो डेंजरस लेयर ऑफ स्कार कौन से लेयर को बोलते हैं, फोर्थ लेयर। क्यों, अगर कोई पस और ब्लड इस आपको फोर्थ लेयर में आपको कलेक्ट हो रहा है, तो थ्रू इमिसरी वेन्स द इंफेक्शंस में ट्रैवल्स इनटू द कहां पे, इंट्राक्रेनियल साइनसेस में, ठीक है, एंड इट्स मे कॉज थ्रोम्बोसिस, एंड दैट थ्रोम्बोसिस इट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन, ठीक है। तो ये आपको दो अप्लाइड ब्लैक आई एंड डेंजरस लेयर ऑफ स्कार, ये अप्लाइड किसका हो गया, फोर्थ लेयर का। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द पेरिक्रेनियम, ठीक है, जो नेक्स्ट लेयर दैट इज द पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम इट इज फॉर्म बाय ए पेरिओस्टियम। ये जो पेरिक्रेनियम है, ये आपको पेरिक्रेनियम पेरिओस्टियम से फॉर्म होता है, डिराइव होता है, मींस पेरिक्रेनियम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम से डिराइव होता है। अब क्या है कि ये जो बोन्स है, ठीक है, ये जो बोन्स है दीज आर द फ्लैट बोन्स, एंड द फ्लैट बोन्स यहाँ पे आपको मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशंस होता है, यहाँ पे जो ऑसिफिकेशंस है वो क्या है, आपको मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशंस है। अब क्या है, जो आपको पेरिक्रेनियम है इट इज टाइटली एडहर्ड इन दिस सूचर, जितने भी सूचर है यहाँ पे क्या होगा, टाइटली एडहर्ड होगा, ठीक है, लेकिन इट इज लूजली अटैच्ड ऑन दी बोन्स, ठीक है, लूजली अटैच्ड ऑन दी बोन्स होगा एंड इजीली स्ट्रिप्स आउट हो जाए, मतलब आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर ये जो पेरिक्रेनियम है इसके अंदर अगर ब्लड और पस कलेक्ट हो जाए, ब्लड और तो मतलब ब्लड कलेक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिफेलोहेमाटोमा, ठीक है, दैट इज नोन एज ए सिफेलोहेमाटोमा। सिफेलोहेमाटोमा इट इज द सब पेरिओस्टियल कलेक्शंस ऑफ ब्लड, सब पेरिओस्टियल मतलब पेरिओस्टियम मतलब पेरिक्रेनियम जो लेयर है उसके नीचे अगर आपको ब्लड क्लॉट मतलब कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो
उस कंडीशंस को बोलते हैं आपको कौन सा, सिफेलोहेमेटोमा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगर चिल्ड्रेन्स में अगर ये जो बोन्स है, ये बोन्स क्रेनियल बोन्स, ये बोन्स फ्रैक्चर हो जाए और आपको ये जैसे ये फ्रैक्चर हो गया और ये जो दिख रहा है पेरिओस्टियम वाला, पेरिक्रेनियम वाला लेयर, ये फ्रैक्चर हो जाए और ड्यूरामेटल टियर हो जाए, मतलब ये तीन स्ट्रक्चर, एक तो फ्रैक्चर हो जाए और दो स्ट्रक्चर आपको टियर हो जाए, मतलब पेरी आपको क्रेनियम टियर हो जाए और ड्यूरामेटल टियर हो जाए। तो क्या है, यहां से ब्लड आपको सीधे कहां पे जाने लगेगा, सब मतलब फोर्थ लेयर में, लूज एरुलर टिश्यू का जो लेयर वहां पे आपको जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ए सेप्टिक वल्व हेमेटोमा। दिस कंडीशन नोन एज ए सेप्टिक वल्व हेमेटोमा। ये जो है ये कंडीशंस को बोलते हैं सेप्टिक वल्व हेमेटोमा। ठीक, तो ये सारे थे आपको स्काल्प के लेयर्स के बारे में। स्काल्प इट्स हैविंग 5 लेयर, वन इज द स्किन जिसका अप्लाइड है सीबेसियस सिस्ट, कनेक्टिव टिश्यू which is made up of dense fibrous connective tissue, और इसका जो अप्लाइड है वो अप्लाइड है आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। नेक्स्ट है एपोनेुरोसिस। एपोनेुरोसिस का अप्लाइड होगा व्हेन देयर इज ट्रांसवर्स कट इन ए ऑस्पिटोफ्रंटालिस मसल्स, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैप। ठीक है, वो इसका अप्लाइड हो गया। एंड दिस थ्री लेयर, अपर थ्री लेयर इज नोन एज ए सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प। ये जो तीन लेयर है, ये अपर थ्री लेयर इज नोन एज ए सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प। वो एज द लूज एरुलर टिश्यू के हमने दो अप्लाइड पढ़े, एक जो था दैट इज द ब्लैक आई और दूसरा है डेंजरस लेयर ऑफ स्काल्प। और पेरिक्रेनियम का एक अप्लाइड हमने पढ़ा दैट इज द सिफेलोहेमेटोमा, व्हेन देयर इज ए कलेक्शंस ऑफ ब्लड बिलो द पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम और द पेरिक्रेनियम के अंदर, ठीक है, दैट इज सब पेरिओस्टियल लेयर, उसके अंदर आपको कलेक्ट हो रहा है, दैट कंडीशन नोन एज ए सिफेलोहेमेटोमा। और एक है सेप्टिक वल्व हेमेटोमा। तो ये सारे हमने अप्लाइड पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज द नर्व सप्लाई ऑफ द स्काल्प। नेक्स्ट वन इज द नर्व सप्लाई ऑफ स्काल्प। See, this one is the scalp. ये जो दिख रहा है ये नोज हो गया, ठीक। दिस वन इज द ईयर, ये ईयर मीन्स ये ईयर के फ्रंट में है, फ्रंट एंड बिहाइंड द ईयर। अब क्या है, स्काल्प इट्स हैविंग टू नर्व सप्लाई, दो नर्व सप्लाई होता है। इस साइड हम मोटर नर्व सप्लाई बनाएंगे एंड दिस साइड सेंसरी नर्व सप्लाई। मोटर नर्व सप्लाई एंड सेंसरी नर्व सप्लाई। अब क्या है, मोटर नर्व सप्लाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब ऐसा नहीं कि इस साइड मतलब दोनों तरफ होते हैं मोटर एंड सेंसरी, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने इसको दो पार्ट्स में, एक तरफ सेंसरी एक तरफ मोटर करके बता रहे हैं। ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी टेम्पोरल नर्व। ये कौन सा नर्व है, टेम्पोरल नर्व। टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व। और ये जो है दिस वन इज दी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। And it is also branch of facial nerve। ये भी किसका ब्रांच है, फेशियल नर्व का। अब क्या है, नेक्स्ट इज दी सेंसरी सप्लाई। तो
तो सेंसरी में आपको एक आएगा सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल। दिस विल बी सुप्राट्रॉक्लियर एंड ये है सुप्रा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल and this both are the branch of ophthalmic division of trigeminal nerve, fifth cranial nerve, ophthalmic division of fifth cranial nerve। ये दोनों आपको ophthalmic division of fifth cranial nerve का ब्रांच। नेक्स्ट जो है ये है जाइगोमेट्रिको टेम्पोरल नर्व। नेक्स्ट जो है दिस विल बी zygomatic temporal nerve and the zygomatic temporal nerve and it is the branch of maxillary division of fifth cranial nerve, maxillary division of fifth cranial nerve। नेक्स्ट है auriculotemporal nerve, temporal nerve and it is the mandibular divisions of fifth cranial। मीन्स इन फ्रंट ऑफ ईयर जो है वो आपको जो नर्व है दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम और ब्रांचेज होते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व का। नेक्स्ट जो है बिहाइंड द ऑरिकल्स, ठीक है, और ऑरिकल्स के जो नीचे है वो आपको सब मतलब जब पीछे है, पीछे आपको ये सारे सेंसरी नर्व से सप्लाई होता है। वन इज द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, auricular nerve which is derived from ventral rami of C2 and C3 cervical nerve। नेक्स्ट है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, occipital nerve and the lesser occipital nerve it's derived from ventral ramus of C2 nerve, second cervical nerve। नेक्स्ट जो है greater occipital nerve, occipital nerve and the greater occipital nerve it is derived from dorsal ramus of C2 nerve, this second cervical nerve। नेक्स्ट जो है that is the third occipital nerve and this third occipital nerve occipital nerve ये जो ये डिराइव होता है डॉर्सल रैमस ऑफ C3 मींस थर्ड सर्वाइकल। तो ये सारे आपको सेंसरी सप्लाई है स्काल्प का और ये आपको मोटर सप्लाई स्काल्प का। स्काल्प में जो सेंसरी सप्लाई है फ्रंट ऑफ द ईयर दैट आर द सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल, जाइगोमेटिको-टेम्पोरल, ऑरिकुलो-टेम्पोरल नर्व। और बिहाइंड द ऑरिकल जो नर्व होते हैं वो है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व एंड थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। These all are the nerve, the sensory nerve which supplies the scalp, whereas the motor nerves जो होता है temporal and the posterior auricular branches, these two are the branches of the facial nerve, ठीक है। तो ये आपको सप्लाई करता है किसको, स्काल्प। नेक्स्ट वन इज द arterial supply of scalp।
Next one is the arterial supply of the skull. See, this one is the skull. ये नोज हो गया. This one is the ear. अब क्या है, इसका जो आर्टेरियल सप्लाई होता है इस बीच सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी. दिस विल बी सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी. दिस विल बी सुप्रा orbital artery, and these two are the branch of internal carotid artery. Internal carotid artery. Next जो है that is the superficial temporal artery. Next after the superficial temporal artery. Superficial temporal artery. And the superficial temporal artery, it is the branch of external carotid artery. ये किसका ब्रांच है? External carotid artery. Next है posterior auricular artery. Posterior auricular artery, and it is also the branch of external carotid artery. ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का. एंड ऑसिपिटल आर्टरी. ऑसिपिटल आर्टरी, इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एक डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं. सी, दिस वन इज द हार्ट. ये क्या है? हार्ट है. दिस वन इज द सुपीरियर वेना केवा. This is the arch of aorta, and the arch of aorta it's the three branches. This is the brachiocephalic trunk. ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांच देता है. वन इज दी, ये आपको राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, ये आपको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. And left common carotid and right common carotid artery, it's these two branches. ये जो एक आपको external carotid artery हो गया और एक आपको internal carotid artery हो गया. External carotid artery, it's having 8 branches और 8 branches में से आपको 3 branch supply करता है किसको? इस कान को. Next one is the internal carotid artery के 2 branch supply करता है, जैसे supratrochlear and supraorbital artery. ठीक है. These all are the arterial supply of skull. Next क्या है? Venous drainage भी आपको ऐसा ही होगा, लेकिन supratrochlear and supraorbital veins it's drained into the angular vein, और angular vein it's further drained into the facial vein. Superficial temporal vein and maxillary vein, they both unite and help in the formation of retromandibular vein. Posterior auricular veins ये आपको ड्रेन करता है posterior divisions of a retromandibular veins. Next the occipital vein, and occipital vein जो है वो आपको ड्रेन करेगा occipital plexus में जाके. तो ये सारे arterial supply, venous drainage, nerve supply ये सारे थे. तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया introduction, extension, layer, blood supply, arterial supply, nerve supply. उसके बाद उसके लेयर्स, ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई. उसके बाद आपको एप्लाइड्स, सारे लेयर के क्या क्या एप्लाइड्स है. ठीक है. इसके बाद जो आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो आपको प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में जाके, चाहे हॉस्पिटल्स लिम्फ नोड्स में जाके वहां पे जाके ड्रेन करता है. तो दिस ऑल फाइनली वहां से आपको डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन करेगा. तो दिस ऑल आर दी blood supply, lymphatic drainage,
ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्काल्प। ठीक है, ये सारे आपको स्काल्प के बारे में था। 5 लेयर होते हैं, सुपरफिशियल टू डीप जाओगे तो फर्स्ट वन इज द स्किन। तो ये जो दिख रहा है दिस वन इज द स्किन, ये है स्किन एंड द स्किन इट इज थिक एंड हेयरी। और इसका जो अप्लाइड है दैट इज द सीबेसियस सिस्ट, दिस वन इज द स्किन। जो सेकेंड लेयर है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और कनेक्टिव टिश्यू लेयर आपको बना होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और जो कि आपको जो फर्स्ट लेयर है उसको बाइंड करता है आपको थर्ड लेयर से, एपोन्यूरोटिक लेयर से, और ये बना होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और ये क्या करता है, जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो आपको ये जो सेकेंड लेयर है इसको बहुत सारे पॉकेट्स में कन्वर्ट कर देता है। जो फाइब्रस सेप्टा है ये इसको बहुत सारे पॉकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और जो पॉकेट्स होते हैं उससे आपको पास होता है ब्लड वेसल्स एंड नर्व, और जो उसका वॉल होता है ब्लड वेसल्स का वो अटैच होता है फाइब्रस सेप्टा से। अगर आपको वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स टीयर हो जाए चाहे कट हो जाए तब क्या होगा कि देयर इज ए प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है ये अटैच होता है किससे, फाइब्रस सेप्टा से, तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। उस कंडीशंस पे आपको यहाँ पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे कंप्रेस करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड लेयर है, द थर्ड लेयर इज द एपोन्यूरोटिक लेयर। ये जो है एपोन्यूरोटिक लेयर है, दिस इज द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर जो एपोन्यूरोटिक लेयर है ये फॉर्म होता है आपको एपोन्यूरोसिस के, मतलब किसके, ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल्स जो है इससे आपको ये फॉर्म होता है, ये थर्ड लेयर। और ये थर्ड लेयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फाइबर्स है, ठीक है, ये फाइबर्स क्या है, ये जैसे फ्रंटल बेली हो गया, तो फ्रंटल बेली का जो फाइबर्स है चाहे ऑसिपिटल बेली का जो फाइबर्स होते हैं ये आपको पैरेलल ही जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स कट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे एक गैप फॉर्म हो जाता है जो कि इस लेयर का अप्लाइड है। नेक्स्ट इज द फोर्थ लेयर, एंड द फोर्थ लेयर इज द लूज एल्वेओलर टिश्यू लेयर। ये जो है ये फोर्थ लेयर है, एंड फोर्थ लेयर जो होता है दैट इज द लूज एल्वेओलर टिश्यू लेयर, और इसमें आपको लाइक करता है लूज एल्वेओलर टिश्यू। और इससे क्या है, ये जो लेयर है इससे पास होता है आपको इमिसरी वेन। अगर ये जो फोर्थ लेयर है, अगर यहाँ पे आपको ब्लड और आपको फ्लूइड कलेक्ट हो जाए तो वो ब्लड और फ्लूइड क्या है आपको एंटीरियरली ट्रेस हो जाता है, क्योंकि एंटीरियरली जो है फ्रंटल वेली उसका कोई भी बोनी ऑरिजिन्स नहीं होता है, तो एंटीरियरली मूव करेगा और आपको आई के पास ही कलेक्ट हो जाएगा, और उस कंडीशंस को बोलते हैं ब्लैक आई। और वही यहाँ पे ब्लड और जो पस से वो कलेक्ट हो गया है, और वो क्या है इमिसरी वेन्स के थ्रू उसका जो ब्लड और पस का जो इन्फेक्शन है इमिसरी वेन्स के थ्रू क्या होता है, वो आपको इंटरनल क्रेनियल्स कैविटी के अंदर आपको लाई करता है ड्यूरल वेनस साइनसेस, तो उसमें चला जाएगा और कॉज करेगा थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ लेयर। जो फिफ्थ लेयर है जो उसको बोलते हैं पेरिक्रेनियम। तो ये जो फिफ्थ लेयर है ये पेरिक्रेनियम है, और ये डिराइव्ड होता है किससे, आपको पेरिऑस्टियम से। ये आपको फिफ्थ लेयर है, ये आपको पेरिऑस्टियम से डिराइव्ड होता है, और ये आपको बोन हो गया। अगर ये जो पेरिऑस्टियम है चाहे पेरिक्रेनियम है, अगर इसके अंदर अगर आपको ब्लड कलेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिफेलोहेमेटोमा। ठीक, तो ये सारे लेयर हमने पढ़ा है। कौन कौन सा लेयर है ये, आपको फर्स्ट इज दी बोन, जो आपको क्रेनियल बोन्स हो गया। नेक्स्ट वन इज दी, ये जो है दिस वन इज दी पेरिक्रेनियम, ये है लूज एल्वेओलर टिश्यू लेयर, ये है एपोन्यूरोसिस, ये है आपको सेकेंड लेयर दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और ये है आपको स्किन। तो ये सारे लेयर था इसका स्काल्प का। थैंक यू।